यस, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसमें कौन सा ट्रिक्स यूज किया जाता है, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो बात करते हैं यहाँ पे। ट्रिक टू रिमेंबर 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और उनको में रिमेंबर करने के लिए हम यहाँ पे ट्रिक देखने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से सिस्टम होते हैं अपने पास। पहले बात करते हैं हम जैसे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। सेकंड जो हम रिलेशन देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन जो एज लेंथ होती है दैट इज ए बी एंड सी। थर्ड जो एंगल होते हैं उसके बीच में रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो मान लीजिए कैसे हम याद रखेंगे इसको ट्रिक्स की हेल्प से। तो हमारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसको याद रखने का जो तरीका है अपने पास, मान लीजिए किसी कंपनी में आप लोगों का जॉब लग जाता है और उस कंपनी का नंबर है CTOHRMT। हमारी जो कंपनी है जिसमें हमारा जॉब लगा है उसका नाम है CTOHRMT। C स्टैंड फॉर क्यूबिक, T का मतलब है यहाँ पे टेट्रागोनल, O का मीनिंग है यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक, H का मतलब है यहाँ पे हेक्सागोनल, R का मतलब है यहाँ पे रोम्बो हेड्रल, M का मतलब है यहाँ पे मोनोक्लिनिक और T का मतलब है यहाँ पे ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो जिस कंपनी में हमारा जॉब लगा था उसका नाम है CTOHRMT। तो अब हम यहाँ पे ए और बी के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें सभी जो साइड होती है इक्वल होती है। तो अगर हमें यहाँ पे रिलेशन देखें तो A = B = C। फिर अपने को क्या करना है, दूसरे सिस्टम में एक को इक्वल रख देना है और दूसरी वाली को यहाँ पे अनइक्वल कर देना है। थर्ड में अपने पास क्या है, ना तो A B के इक्वल होगा ना C के इक्वल होगा। तो फर्स्ट में अगर हम देखें दोनों इक्वल हैं। सेकंड में हमने क्या किया, एक इक्वल रख दिया, एक अनइक्वल रख दिया। और थर्ड में दोनों ही अनइक्वल कर दिए। फिर से A = B ≠ C जो हमारा सेकंड वाला सिस्टम था। फिर A = B ≠ C। और लास्ट वाले जो दो सिस्टम हैं उसमें A ≠ B ≠ C और इसमें भी A ≠ B ≠ C। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहला जो सिस्टम हमने यहाँ पे देखा इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले क्यूबिक की बात करते हैं। तो क्यूबिक में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे A = B = C। सेकंड में हम क्या करेंगे, A तो B के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C। थर्ड में दोनों को अनइक्वल कर दिया। फिर से सेकंड वाला A = B ≠ C। फिर फर्स्ट वाला A = B = C और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों जो अनइक्वल है A ≠ B ≠ C और ≠ B ≠ C। तो ये तो हो गया हमारा A B और C के बीच में रिलेशन।
अब बात करते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा हेक्सागोनल सिस्टम है, इसमें एक एंगल हमारा कितना होता है 120। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो फोर्थ सिस्टम जो हमारा हेक्सागोनल है उससे हम स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर जितने भी अपने पास तीन सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है ए अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों के तीनों सिस्टम में अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पे भी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो फोर्थ से हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे एक एंगल अपना कितना होता था, यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, बाकी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होता था 90 डिग्री। इससे ऊपर जाएंगे तो सब जो है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री के अपने पास वहाँ पे एंगल रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं इस हेक्सागोनल से नीचे। तो हेक्सागोनल से नीचे अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो होता है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, अल्फ़ा इक्वल टू नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको। सबसे पहले हम चलेंगे अपने फोर्थ सिस्टम से। ये जो हमारा हेक्सागोनल सिस्टम है इसमें हमें पता है एक एंगल अपना 120 डिग्री होता है। तो इससे जब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं तो ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। और इससे जब हम नीचे जाएंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तो है इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और जो अपना मोनोक्लिनिक सिस्टम है उसमें बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है। और अगर हम लास्ट वाला सिस्टम देखें दिस ट्राइक्लिनिक, तो ये हमारा मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता है। ये एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग crystal lattice is most unsymmetrical system। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ट्राइक्लिनिक। अब ये तो हो गया अपने पास यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन। अब हम देख सकते हैं कि कौन से वाले सिस्टम में कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे एक कॉलम उसके लिए भी बना देते हैं, पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन से यूनिट सेल पॉसिबल होते हैं तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट सेल होता है इसके लिए भी हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। जिस कंपनी में हमारी जॉब लगी थी, कंपनी का नाम क्या था, CTOHRMT, और उसका मोबाइल नंबर है मान लीजिए 32411121। तो उस कंपनी का जो मोबाइल नंबर है 3241121। मतलब हमारा जो क्यूबिक सिस्टम है उसमें कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल हैं, 3। हमारा जो टेट्रागोनल सिस्टम है उसमें 2 यूनिट सेल पॉसिबल हैं। ऑर्थोरोम्बिक में ऑल 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल हैं। हमारा हेक्सागोनल में 1 यूनिट सेल पॉसिबल है। रोम्बोहेड्रल में 1 यूनिट सेल पॉसिबल है। मोनोक्लिनिक में 2 यूनिट सेल पॉसिबल है। और यहाँ पे ट्राइक्लिनिक में 1 यूनिट सेल पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ये जो है टोटल कितने यूनिट सेल पॉसिबल हैं, 14। और इनको
हम बोलेंगे ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इनके बारे में बात करी थी। तो टोटल कितनी लैटिस होती है, टोटल 3D के अंदर आपसे लैटिस पूछे जाएं तो टोटल कितनी लैटिस पॉसिबल है, दैट इज 14 ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू।